काकतीय मेडिकल कॉलेज की पीजी की छात्रा धरावत प्रीति ने आत्महत्या कर ली है और फिलहाल निम्स हैदराबाद में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि राज्य के राज्यपाल तमिलिसाई ने इलाज करा रही प्रीति से मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत नाजुक है। राज्यपाल ने प्रीति के शीघ्र स्वस्थ होने और चिकित्सक की सहायता से वापस आने की कामना की है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में कई घटनाक्रम हुए हैं। राज्यपाल चाहते हैं कि सभी छात्र बहादुर बने। राज्यपाल तमिलिसाई ने पुलिस से मामले की व्यापक जांच करने को कहा है। मेधावी छात्रा प्रीति की आत्महत्या का प्रयास करना पीड़ादायक है। बाद में वह उनके परिवार के सदस्यों से मिलने गई। And her parents say she is a very courageous student, very confident student. So the investigation should be on all directions. Let us hope for the best. Ma'am, what about We also communicate with the officials. Ma'am, the parents have been saying Because it's a very sensitive issue. So we have to, I will, in that direction, what all the histories I heard, I will convey to the higher authorities and the road should be on all directions. She has attended the interview also. And her parents say she is a very courageous student, very confident student. So the investigation should be on all directions. Let us hope for the best. Ma'am, what about We also communicate with the officials. Ma'am, the parents have been saying Because it's a very sensitive issue. So we have to, I will, in that direction, what all the histories I heard, I will convey to the higher authorities and the road should be on all directions. मंत्री हरीश राव ने कहा है कि पीजी की छात्रा धारावत प्रीति की आत्महत्या का प्रयास बेहद दुखद है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार घटना की पूरी जांच करा रही है। साफ है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री हरीश राव ने खुलासा किया है कि हैदराबाद के निम्स में चल रही प्रीति को बेहतर इलाज देने के लिए डॉक्टरों को आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि विशेष मेडिकल टीम लगातार निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रीति के परिवार को हर तरह से सहयोगी करेगी। उधर मंत्री हरीश राव ने प्रीति के माता पिता से फोन पर बात कर उनका मनोबल बढ़ाया है। वही मंत्री हरीश राव डॉक्टरों से बात कर प्रीति के स्वास्थ्य की जानकारी ले रही है। अमेरिका की अग्रणी दवा कंपनी ब्रिस्टल मेयर्स हैदराबाद में ड्रग डेवलपमेंट आईटी और इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए आगे आई है। आईटी उद्योग मंत्री केटीआर की उपस्थिति में एक और समझौता हुआ है। केटीआर ने कहा है कि करीब 800 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाली इस इकाई से करीब 1500 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। केटीआर ने बताया कि ब्रिस्टल मेयर्स के साथ समझौता जीवन विज्ञान और आईटी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण विकास है। केटीआर ने बायर को विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा क्लस्टर हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि शहर में कुत्तों के हमले को लेकर सरकार गंभीर कार्रवाई कर रही है और फिलहाल हम आवारा कुत्तों के मामले में 8 विशेष टीमों के साथ विशेष अभियान चला रही है। मंत्री तलसानी ने जीएचएमसी और पशु चिकित्सा अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। मंत्री तलसानी ने कहा है कि मीट की दुकानों पर कुत्ते बढ़ रहे हैं और कहा जाता है कि कुत्तों को घरों और दुकानों पर बेकार मीट खाने की आदत हो जाती है। आज से मटन और चिकन की दुकानों पर विशेष अभियान चलेगा और नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहरवासी एक टोल फ्री नंबर और एक विशेष ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं और यह भी सुझाव दिया गया है कि मृत जानवरों का अंतिम संस्कार केवल निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही किया जाना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि प्रदेश में 119 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा काफी मजबूत है और भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित बूथ स्वशक्तिकरण अभियान पर बैठक का आयोजन किया गया है। उनका दावा है कि वह 119 खंडों में कई स्थानों पर जीत हासिल करेंगे। उन्होंने बताया कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में कड़ा मुकाबला होगा। उन्होंने जोर देकर कहा है कि यह एक सच्चाई है कि भगवा पार्टी अगले चुनाव में सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता के साथ खड़ी है। उन्होंने आलोचना की है कि लोगों ने केसीआर के शासन का पूरा विरोध किया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता भट्टी विक्रमार्क ने आरोप लगाया कि राज्य में अराजक शासन और अलोकतांत्रिक व्यवस्था जारी है। उन्होंने युवा कांग्रेस नेता पवन से मुलाकात की है जिनका वरंगल में हुए हमले में घायल होने के बाद सिकंदराबाद ओपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीआरएस नेताओं को गुंडों की तरह काम करना और हमलों का सहारा लेना लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने आशंका व्यक्त करते हुए कहा है कि क्या राज्य में कानून व्यवस्था है। उन्होंने जिम्मेदार लोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
आमिरपाटे में एक लड़के पर आवारा कुत्तों के हमले की घटना पर मेयर विजयलक्ष्मी की टिप्पणी विवादित होती जा रही है। निदेशक रामगोपाल वर्मा ने विजयलक्ष्मी की टिप्पणियों की आलोचना की कि शहर के निवासियों को आवारा कुत्तों को अपनाना चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर मेयर के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। मेयर विजयलक्ष्मी को अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की। जुड़वा शहरों में कुत्तों को अपने घर ले जाने और उन्हें खिलाने के लिए उन्हें व्यंग्य किया गया था। इसके अलावा आजीविका मंत्री केटीआर को शहर के सभी 5 लाख कुत्तों को डॉग हाउस में बदलने और उनके बीच एक मेयर रखने के लिए टैग किया है। आम आदमी पार्टी के राज्य नेताओं ने जीएचएमसी के अधिकारियों के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जो लोग के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आयोग को बताया गया है कि शहर में आवारा कुत्तों का आतंक के कारण लोग सड़क पर चलने से घबरा रहे हैं। जीएचएमसी के अधिकारी आवारा कुत्तों के खतरे को नियमित करने के विफल रहे हैं और जीएचएमसी ने उनसे आवारा कुत्तों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। आम आदमी पार्टी तेलंगाना राज्य कोर कमेटी के सदस्यों ने मानवाधिकार आयोग से अपील की है कि वह कुत्ते के हमले में जान गंवाने वाले बच्चे प्रदीप के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा, 2 बेडरूम का घर और सरकारी नौकरी देने के लिए सरकार को निर्देश दें। सामाजिक कार्यकर्ता इंदिरा शोभन ने रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य में लड़कियों के लिए शिक्षा अभिशाप बन गई है और वे रैगिंग के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने वरंगल मेडिकल छात्र आत्महत्या के प्रयास की घटना की गहन की जांच की मांग की है। केंद्र राज्य SC/ST आयोग, मानवाधिकार और राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत की जा चुकी है। इस मौके पर इंदिरा शोभन निम्स अस्पताल गई, जहां मेडिकल छात्रा प्रीति का इलाज चल रहा है और परिजनों से मिली। घटना के एक दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही कोई जांच की गई। उन्होंने सवाल किया है कि सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। इंदिरा शोभन ने आरोप लगाया कि मामले को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और प्रीति कांड में कई तरह से संदेह है। उन्होंने पूछा कि वास्तव में वरंगल KMC में क्या हो रहा है। KMC प्राचार्य ने मामले पर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि प्राचार्य ने कई लोगों पर रैगिंग की बात नहीं बताने का दबाव बनाया है। उन्होंने सरकार से दोषियों को निलंबित करने और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। बंडी संजय के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने रहने पर तरुण चुग ने सफाई दी है। यह स्पष्ट किया गया है कि पार्टी के संगठनात्मक चुनाव होने तक बंडी संजय पार्टी अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। पार्टी के संगठनात्मक चुनाव 2024 में है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि तब तक अध्यक्ष बदलने का कोई इरादा नहीं है। तरुण चुग ने कहा है कि हम CM KCR की सरकार पर आखिरी कील ठोक रहे हैं और ये पता चला है कि राज्य भर के 119 विधानसभा क्षेत्रों में नुक्कड़ सभा सफलतापूर्वक जारी है। उन्होंने कहा है कि इन नुक्कड़ सभाओं से KCR का दबदबा समाप्त हो रहा है। BRS MLC कलवंकुटला कविता ने कहा है कि विपक्षी दल एकजुट है और कांग्रेस पार्टी को अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों के एकजुट करने में कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष का नेतृत्व करेगी, लेकिन यह स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास देश में हर जगह ताकत नहीं है। उन्होंने बताया कि देश में अगर 4000 से ज्यादा विधायक सीटें हैं तो कांग्रेस के लिए सिर्फ 630 सीटें हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा दलों के पास मिलकर देश में 2000 MLA सीटें भी नहीं है और बाकी सीटें क्षेत्रीय दलों के हाथ में हैं। फिर भी उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा है कि कांग्रेस कह रही है कि वे विपक्षी दलों का नेतृत्व करेगी। बसपा के राज्य मामलों के प्रभारी रंजीत गौतम ने KCR पर तेलंगाना में बहुजनों को धोखा देने का आरोप लगाया है। सचिवालय भवन का नाम आम्बेडकर के नाम पर रखना और तालाब के तटबंध में आम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करना, यह गरीब सुखी जीवन नहीं जी सकता है। राज्य सरकार से तेलंगाना में आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने की गारंटी के बारे में पूछा गया। उन्होंने BC की जातिगत जनगणना कराने और BC का आरक्षण बढ़ाने की मांग पर ध्यान नहीं देने के लिए केंद्र की आलोचना की है। रंजीत गौतम ने कहा है कि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो अम्बेडकर, फूले और साहू महाराज की आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। कि यंगस्टर्स को हमें जॉब देनी चाहिए, यंगस्टर्स को आगे लाना चाहिए, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और सरकार, यहाँ की सरकार जो है पूरी तरह से करप्शन में लिपटी हुई है। यहाँ तक कि कई सारे मिनिस्टर्स दिल्ली में लिक्विड घोटाले में पकड़े गए हैं, उनके नाम वहाँ तक आ रहे हैं, जिसके मतलब वो यहाँ की जनता को लेकर जरा सा भी सीरियस नहीं है, वो सिर्फ पैसा बनाने को लेकर सीरियस है। अभी कई जगहों पर देखने को मिला कि माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं,
बाबा साहब की एक बड़ी सी प्रतिमा हुसैन सागर में लगाने का काम करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की प्रतिमा लगाने से या बाबा साहब के नाम से कोई इंस्टीट्यूशन खोलने से बहुजन समाज के लोगों का भला नहीं होने वाला। आपको अगर इनका वंचित समाज के लोगों को भला करना है, कमजोर वर्ग के लोगों का भला करना है, तो आपको बाबा साहब के बताए हुए पाथ पर, बताए हुए रास्ते पर चल करके उनके सिद्धांतों पर काम करना पड़ेगा, तब जाके इस देश के लोगों का भला हो सकता है। तो मैं राज्य सरकार द्वारा लगाए गए सबसे प्रतिष्ठित नेत्र चिकित्सा शिविरों में अब तक प्रदेश भर में 51,86,486 लोगों की आंखों की जांच हो चुकी। कंटी वेलुगु कार्यक्रम में अब तक 9,65,249 लोगों को चश्मा दिया जा चुका है। दृष्टि क्षेत्र में अब तक कुल 51,86,486 लोगों की आंखों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से कुल 9,65,249 लोगों को चश्मा वितरित किया जा चुका है। साथ ही कुल 6,72,276 लोगों को प्रिस्क्रिप्शन चश्मे के लिए रेफर किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि आंखों की जांच कराने वाले में 35,48,847 लोगों की आंखों की कोई समस्या नहीं है। सानियाबरपेट में 2 दिन पूर्व आवारा कुत्तों के हमले में 4 वर्षीय बच्चे की मौत राज्य उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया है। उच्च न्यायालय को मीडिया के माध्यम से इस घटना के बारे में पता चला और स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू की है। चीफ जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस कुकरेजी की अध्यक्षता वाली बेंच ने घटना की जांच की और सरकारी अधिकारियों को नोटिस जारी किया। जांच के दौरान जीएचएमसी पर रोष व्यक्त किया। आवारा कुत्तों के मामले में जीएचएमसी क्या कर रहा है? उन्होंने निगम के अधिकारियों की लापरवाही के प्रति नाराजगी व्यक्त की है और आरोप है कि जीएचएमसी की लापरवाही के कारण ही बच्चों की मौत हुई है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, जीएचएमसी आयुक्त, हैदराबाद जिला कलेक्टर, तेलंगाना कानूनी प्राधिकरण और अंबरपेट नगर पालिका के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। सीजेआई की बेंच ने साफ किया है कि घटना की पूरी जानकारी कोर्ट को सौंपी जाए। इसने इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का विवरण देते हुए एक जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने टिप्पणी की है कि आवारा कुत्तों के हमले में एक बच्चे की मौत बहुत दुखद है। सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया है। महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद जिलों के शिक्षक एमएलसी पद के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि खत्म हो गई है और इस सीट के लिए 21 उम्मीदवार ने 57 सीटों में नामांकन दाखिल किया है। त्रिपुरारी अनंत नारायण, डॉक्टर विनाथन लाल, डॉक्टर गदा दासु वेंकटेश्वरलू ने रिटर्निंग ऑफिसर प्रियंका को नामांकन सौंपा है और इन सभी नामों की जांच की जाएगी। साथ ही हैदराबाद स्थानीय प्राधिकरण एमएलसी पद के लिए 2 नामांकन दाखिल किए गए हैं। मिर्जा रहमत बैग ने AIMIM पार्टी की ओर से 3 सीट दाखिल किया है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव, महबूद अली, MIM विधायक असरुद्दीन ओवैसी, दानम नागेंद्र और अन्य समर्थन में आए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद रहीम खान ने पर्चा दाखिल किया है। FVN रेड्डी ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। उम्मीदवार के समर्थन में भाजपा नेता DK अरुणा, विवेक वेंकट स्वामी, रामचंद्र राव मर्री, शशिधर रेड्डी समेत अन्य मौजूद हैं। पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष चिंताला रामचंद्र रेड्डी और NVSS प्रभाकर ने कहा है कि भाजपा ने हैदराबाद स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मारमपल्ली लक्ष्मीनारायण को SC/ST जॉब यूनियन द्वारा समर्थित उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। शहर से दुर्जोग कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया है। सुकून के लिए बसे खेत अब अपराध की राह में रोड़ा बनते जा रहे हैं। कुछ लोग फार्म हाउस को वेश्यावृत्ति का अड्डा बना दिया है। पुलिस की गश्त जो नजर नहीं आती। जब शाम ढलती है तो सारा इलाके में गाड़ियों की कतार लग जाती है, भर जाता है, गाड़ी में अंधेरा छा जाता है, किसी का पता नहीं चलता। इसके अलावा फार्म हाउस, ड्रग्स, गांजा, वेश्यावृत्ति, हुक्का, सट्टा, जुआ, मुंजरा, रेव पार्टियां, अवैध रूप से आयातित विदेशी शराब या अपराधों की सूची है। वीकेंड है तो छात्रों से लेकर बूढ़ों तक कई लोग उपनगरों की ओर निकल जाते हैं। चूंकि शहर में पुलिस की निगरानी ज्यादा है, इससे फार्म हाउस ही ऐसे लोगों के लिए प्रमुख अड्डा व पर्याप्त मात्रा में शराब, ड्रग्स और
सामान लाकर खर्च करते हैं। खासकर कॉलेज के छात्र जो ड्रग्स के आदी है, वे वीकेंड पर आते हैं और नशा करते हैं। सफेद पोश पुराने अपराधी इनका इस्तेमाल सिर छिपाने के लिए कर रहे हैं। जुबली हिल्स बलात्कार मामले के आरोपी एक उपनगरीय फार्म हाउस में छिपे हुए थे। साइबराबाद के अंतर्गत आने वाले मोइनाबाद, शामिरपेट, मेडचल, कोरतुरु, राचाकोंडा और कीसरा में करीब 15,000 फार्म हाउस है। मुझे परवाह नहीं है कि मैं क्या करती हूँ, मुझे बस पैसा चाहिए। वे बड़ी संख्या में हुक्का, शराब और जुआ खेल रहे हैं। इनके लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। सिर्फ फोन की घंटी बजाकर सब कुछ दरवाजे तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। खासकर मीनाबाद में कुछ कृषि क्षेत्रों के रास्ते में 1 किलोमीटर की दूरी पर फाटकों को अवरुद्ध किया जा रहा है। पुलिस आती है तो सूचना और अलर्ट देती है। कुछ मालिक यह वादा करके विज्ञापन दे रहा है कि अगर उनका फार्म हाउस किराए पर है तो ऐसे में कोई परेशानी नहीं होगी। पुलिस को भुगतान कर रहे फार्म हाउस में असामाजिक गतिविधियों के आरोप है। जो लोग सप्ताहांत पर किराए का भुगतान करते हैं, वे आमतौर पर बिना किसी परेशानी के जाने के लिए पर्याप्त होते हैं। कभी कभी अधिकारियों के दबाव में छापे मारे जाते हैं। वह जानकारी पहले से ही लीक हो रही है। आरोप है कि कुछ बड़ू हस्तियां और रसूखदार लोगों के पकड़े जाने पर राजनीतिक दखलंदाजी के चलते रिहा किया जा रहा है। दूसरी ओर उपनगरों में अधिकारी राजनीतिक, फिल्मी, व्यापारिक, अभिजात वर्ग और उनसे जुड़े लोगों के पास कृषि क्षेत्र है। अधिकारी ऐसे स्थानों पर निरीक्षण करने से कतरा रहे हैं। मोइनाबाद के सैकड़ों फार्म हाउस में अवैध काम चल रहा है। छोटा मोटा नेताओं के फोन आ रहे हैं कि निरीक्षण शुरू हुआ है या नहीं। कभी कभी आगे बढ़ना असंभव हो जाता है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के भांजे जीवन रेड्डी की बीमारी से मौत हो गई और किशन रेड्डी की बहन लक्ष्मी और जीजा नरसिम्हा रेड्डी का बेटा जीवन रेड्डी सदाबाद के विनयनगर में रहता है। जीवन रेड्डी गुरुवार शाम 6:30 बजे के करीब अचानक घर में गिर पड़े। इसके बाद जीवन रेड्डी के परिवार वालों ने उन्हें तुरंत इलाज के लिए कंचनबाग DRTL अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद इलाज के दौरान जीवन रेड्डी की मौत हो गई। पुलिस का मानना है कि जीवन रेड्डी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई होगी। जीवन की पत्नी और 2 बेटे हैं। राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड ने कहा है कि पुलिस परिवहन विभाग में ड्राइविंग और मैकेनिक अभ्यर्थियों के लिए 2 मार्च से ट्रेंड टेस्ट कराया जाएगा। यह पता चला है कि आपदा प्रबंधन और अग्निशमन विभाग में चालक पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये पता चला है कि ये परीक्षण 2 मार्च से 23 मार्च तक उन लोगों के लिए आयोजित किए जाएंगे जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पूरी करने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है। और ये कहा गया है कि हैदराबाद के अंबरपेट के CPL मैदान में होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कल सुबह 8 बजे से डाउनलोड किए जा सकेंगे। हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग की टीम ने गुरुवार को एक बड़े ऑपरेशन में कोडीन फास्फोट और अल्प्रोजोलम टैबलेट बेचने वाले 15 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने उनके पास से 14 मोबाइल फोन के अलावा 116 किलो कोडीन फास्फेट और 15.2 किलो अल्प्राजोलम की गोलियां जब्त की हैं। गिरफ्तार लोगों की पहचान पवन अग्रवाल, मोहम्मद बशीर अहमद, ए सत्यनारायण, पूजम वेणु, अक्षय ए वेंकट, सुरेश बाबू, जी पुराना चंदर, एम मल्लेश, आर श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा वेणुगोपाल, एम श्रीधर, एम पवन कुमार, मोहम्मद अब्दुल हफीज के रूप में हुई है। मोहम्मद अब्दुल सामी और जैरारुद्दीन अहमद और नीरज सिंह। DCP H न्यूज जी चक्रवर्ती ने कहा कि यह गिरोह दूसरे शहरों से अवैध रूप से ड्रग्स खरीद रहा था और अवैध रूप से उन लोगों की आपूर्ति कर रहा था जो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। बरामद मादक पदार्थ की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही